हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे APAAR यानी अपार आईडी के बारे में पूरा प्रोसेस जानेंगे। इसे कैसे जनरेट करें, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोस यानी समय पर आपको मिलती रहे, चाहे पूरी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि अपार आईडी है क्या। अपार आईडी एक है जो वन नेशन और वन स्टूडेंट आईडी है, जो कि एक राष्ट्र के लिए मैं कहीं भी दिखाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इसकी वन स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र लेते हैं तब भी बड़ी आसानी से इसका डाटा इस स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र यानी एडमिशन लेते हैं तो आप आसानी से इसका डाटा एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही यह यूनिक आईडी विल बी लाइफ लॉन्ग यानी लाइफ लॉन्ग के लिए होगी। हेल्प इन एक्सेस द एजुकेशनल रिसोर्सेज के लिए यानी आप ये जो है एजुकेशनल रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए मदद करेगी। साथ ही अपार आईडी विल बी यूजफुल फॉर ट्रैकिंग एजुकेशन प्रोसेस यानी जो आपका एजुकेशनल डाटा है उसको ट्रैक करने के लिए भी मदद करेगी। और आपने जो अचीवमेंट है स्टूडेंट की यानी जो छात्र की अचीवमेंट है वो भी इस आईडी के जरिए से ट्रैक किए जा सकते हैं। यानी अपार आईडी विल बी यूजफुल फॉर द मॉनिटरिंग द ड्रॉप आउट स्टूडेंट। जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं और बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनकी मॉनिटरिंग भी इसी अपार आईडी के जरिए से की जा सकेगी इसकी मदद से। अपार आईडी गेटवे ऑफ एक्सेस डिजिलॉकर इकोसिस्टम को भी एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट कैन बी क्रेडिट स्कोर ऑफ देयर हायर एजुकेशन अथवा एम्प्लॉयमेंट पर्पज इन फ्यूचर यानी भविष्य में स्टूडेंट भी इसे क्रेडिट स्कोर ले सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए, शायद एम्प्लॉयमेंट पर्पज में भविष्य में इसका यूज कर सकते हैं। अपर आईडी बिल ऑल्सो द यूज फॉर मल्टीपल यूज केसेस यानी मल्टीपल केसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं अपर आईडी को। जैसे एंट्रेंस टेस्ट है, अगर किसी का एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं कंडक्ट बाई NTA, या एडमिशन ले रहे हैं, या स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति ले रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नमेंट की बेनिफिट्स यानी सरकार की तरफ से जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनकी ले रहे हैं, उसमें अपर आईडी को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यूसी ऑफ अवार्ड के लिए, रिकॉग्नाइजेशन के लिए फॉर स्टूडेंट और टीचर एंड अदर यूजर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अपर आईडी एक ऐसी आईडी है जो स्टूडेंट को जनरेट होकर मिल रही है। अभी जनरेट कैसे होगी, इसके लिए स्कूल की तरफ से जनरेट होगी। साथ ही यह बता दूं, इसमें जनरेट के लिए यानी स्कूल की तरफ से जिस छात्र की ये आईडी जनरेट करनी है उसके लिए एक उस स्टूडेंट के यानी जो छात्र है उसके मम्मी पापा यानी माता पिता या अभिभावक से एक सहमति पत्र लिखवाना है यानी उसका साइन कराना है, जिसका ये फॉर्मेट दिया गया है। इस फॉर्मेट को आप डाउनलोड करके हर छात्र के मम्मी पापा या अभिभावक से आप साइन कराकर इसको रख सकते हैं। ये साइन कराने सहमति पत्र लेना है। इसके बाद जब ये काम आप कर लें उसके बाद आपको क्या करना है, यानी गूगल पर UDAS प्लस लिखना है। UDAS प्लस पे जाकर आपको ये पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है UDAS प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल। स्टूडेंट मॉड्यूल पर आप जब जाएंगे तो इस पर आपको नीचे आकर सेलेक्ट स्टेट करना है। स्टेट जब सेलेक्ट करेंगे यानी यूपी है तो यूपी सेलेक्ट कर लें, अदर स्टेट है तो अदर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। यानी यहाँ कॉलेज की है यानी स्कूल की या कॉलेज की जो आपका UDAS कोड है वो आपको यहाँ दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद नीचे जो कैप्चा कोड है इसको भी आपको दर्ज करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यानी जो एकेडमिक ईयर जो है दिखाई देगा 24-25 से नीचे 23-24। आपको करंट में जाना है, करंट 24-25 ईयर आपकी जो चल रहा है एकेडमिक ईयर, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से कि ये होम पेज खुलेगा यानी जो पेज खुलेगा इस तरीके से आपको लेफ्ट साइड में सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और राइट साइड में ये जो आपकी क्लास वाइज स्टूडेंट की संख्या यहाँ दिखाई दे रही है। साथ में पहले जो फर्स्ट है अगर कक्षा 1 का है यानी प्राइमरी से यानी 1 से लेकर 5 तक अगर आप लॉगिन करते हैं तो उसमें ऑप्शन ऐड स्टूडेंट का आता है। और साथ ही सेकंड क्लास से लेकर और इंटर यानी 12th क्लास तक के बच्चों की क्लास के आगे ऐड स्टूडेंट का बटन नहीं आता है। उसका कारण उसकी जो फीडिंग होगी वो BRC या ब्लॉक स्तर से होगी। वहाँ जाकर आप कोई फॉर्मेट में डेटा भरकर जमा कर सकते हैं जहाँ से बच्चे का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन कक्षा 1 का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कॉलेज यानी स्कूल खुद ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसलिए लेफ्ट साइड में ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं अपार, इसमें जो ऑप्शन आ रहा है ये 5वें नंबर पर ये APAAR मॉड्यूल का ये ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करना है, किस क्लास के बच्चे की आपको अपार आईडी जनरेट करनी है। इसमें यहाँ क्लास सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं एग्जांपल में 5 क्लास लेता हूँ। सेक्शन आपके पास अगर डिवाइड है A B C या वो उस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
ऑल पर भी क्लिक कर सकते हैं। ऑल करने के बाद सारे स्टूडेंट आपके नीचे शो कर जाएंगे। सारे स्टूडेंट सेव करने के बाद आपको ये सारे बच्चों की डाटा शो करेगा। उसके सामने यानी एक्शन जो बटन आ रहा है, इसके नीचे जनरेट का ऑप्शन आ रहा है। इसमें जो ऑप्शन है ये इस तरीके से नीला है, यानी ये ओपन है, और इसके नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है जनरेट, जो कि ब्लॉक है। इसका मतलब क्या है कि इस कैंडिडेट का, इस बच्चे का आपने डाटा कंप्लीट नहीं किया है, और अंकित कुमार जो बच्चा है इसका डाटा कंप्लीट हो चुका है। तभी जब इसका आप पीछे डाटा है इसका कंप्लीट कर लेंगे, यानी जिन बच्चों का डाटा आप कंप्लीट कर चुके हैं उन्हीं बच्चों की यहाँ अपार आईडी आप जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ ये डाटा कैसे कंप्लीट करना है, इसके लिए तो आपको यानी स्कूल डैशबोर्ड पर जाना है। स्कूल डैशबोर्ड पर जाएंगे तो क्लिक क्लास पर, यानी एग्जाम्पल में कक्षा 5 के व्यू मैंने इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको बच्चों की स्टूडेंट संख्या यानी पूरे डाटा दिखाई देगा। साथ ही इसमें जिस बच्चे का कंप्लीट करना है, जैसे ये बच्चा है इसमें अब कंप्लीट दिखाई दे रहा है, यानी इसके 3 स्टेप हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। यानी अब अंकों से जिसका ये 3 स्टेप मैंने कंप्लीट नहीं किए हुए हैं, इसलिए आपको ये जीपी, ईपी और एफपी ये तीनों स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। तीनों स्टेप कंप्लीट करने के बाद इसमें सबमिट करने के बाद आप स्टूडेंट का डाटा कंप्लीट माना जाएगा। इस पर जब डाटा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको अपार मॉड्यूल पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यानी जिस बच्चों का आपका डाटा कंप्लीट कर लिया है उस बच्चे के सामने आपको अपार आईडी का एक्शन के सामने ये जनरेट का ऑप्शन ओपन दिखाई देगा। अब इसको जनरेट करने के लिए यानी जो जिस बच्चे का आपको यानी अंक, ये पहला बच्चा जो आ रहा है इसका जनरेट करने के लिए आपको जनरेट जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इस तरीके से का होम पेज दिखाई देगा, जिसमें स्टूडेंट का नाम और पैन नंबर और इसकी डेट ऑफ बर्थ शो करेगी। उसके नीचे ये ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल। अगर आप आधार कार्ड डाट कार्ड जो है उसका अगर गलत है तो उसकी डिटेल चेंज करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करके आप आधार कार्ड नंबर यानी उसका नाम डिटेल चेंज कर सकते हैं। और नहीं करना चाहते हैं तो इस पर बॉक्स पे क्लिक ना करें। अगर पहले से सही डाटा भरा हुआ है तो उस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। उसके नीचे जो है डिक्लेरेशन फॉर्म दिखाई दे रखा है, जो कि आपने एक हार्ड कॉपी में, यानी हार्ड कॉपी में ये फॉर्मेट है जो अपने पेरेंट्स से यानी बच्चे के पेरेंट्स से आपने साइन करवा लिया है। इसी पे डाटा जो लिखा हुआ है इसी के अनुसार आप यहाँ फादर का नाम या मदर का नाम यानी पेरेंट्स का नाम लिख सकते हैं। साथ ही इसमें फादर है या मदर है या लीगल गार्जियन है उसका ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन है उसमें उनकी आईडी सेलेक्ट करेंगे, आधार पैन जो भी हो सेलेक्ट करेंगे। उसका नंबर यानी यहाँ पर आधार के साथ आधार नंबर लेते हैं तो आधार कार्ड नंबर लिखना है, पैन कार्ड लेते हैं तो पैन कार्ड नंबर लिखना है। ये सारा डिटेल भरने के बाद आपको प्लेस ऑफ फिजिकल कॉन्सेंट लिखना है और डेट लिखनी है फिजिकल कॉन्सेंट की। साथ ही इसके नीचे जो ऑप्शन आ रहा है जिसमें आई लिखा रहा है, इसके बाद जो बॉक्स बना हुआ है इसमें ऑटोमेटिक प्रिंसिपल का नाम या हेड मास्टर का नाम आ रहा होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसके जस्ट नीचे आपके सबमिट का बटन आ रहा है, यानी इस पर सबमिट पे डिटेल जितनी है ऊपर अगर आप भर लेंगे उसके जस्ट बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन करने के बाद आपको अपार आईडी उस स्टूडेंट की जनरेट हो जाएगी। इस तरीके से इस प्रोसेस से आप सारे स्टूडेंट नहीं 1 बाई 1 सारे स्टूडेंट की अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।